हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। फ्रेंड्स, इस समय हम आपके लिए जो वीडियोस लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आता ज़रूर है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे मेथड से आपके लिए सिखाऊंगा। दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है, इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा और उसमें से क्या पूछा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। या तो ये पूछ सकता है, या एग्रीमेंट को पूछा तो एग्रीमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, डिफाइन एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट्स के जो टाइप्स हैं वो आपसे पूछ लेगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ लेगा। अब हम बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस हैं तो हैं कौन कौन से, इन डिफरेंस को कैसे कैसे करके हम सरलता से सीखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पर 3 कॉलम आप बना लीजिए, 2 मत बनाइए क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट 2 में ही लिख करके आते हैं। अरे और से आपको अच्छे नंबर लेना है तो कुछ अलग बनाना पड़ेगा। तो एक तो आप लिया करो बेस ऑफ डिफरेंस, यानी अंतर का आधार क्या है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला फिर इधर का मैटर चेक नहीं करता है, वो यही देख लेता है कि आपने अंतर का आधार क्या माना है, यानी कौन कौन से अंतर होंगे उसको यही देखते हुए पता चलता है। और यहाँ की जो हेडिंग्स होती हैं बड़े अच्छे से लिखिएगा और ब्लैक कलर से लिखिएगा और बाकी ये जो है नीले कलर से आप लिख दीजिएगा। कैसे अच्छे नंबर लाएं इसके लिए वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ओके, कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी के पेपर कैसे सॉल्व करें, प्ले लिस्ट में जाइए आपको मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक्ट की, यानी एक्ट की कौन सी धारा में, ठीक है, इनका वर्णन है, यानी दोनों की डेफिनेशन का। क्योंकि ठहराव एग्रीमेंट पहले आता है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में आता है, तो इसका तो 2E में है पूरा वर्णन और इसका 2H में है। ओके, तो इन दोनों का एक अंतर यही बन गया कि इसका जो वर्णन है, डेफिनेशन दी गई है, वो एक्ट जो भी है, एग्रीमेंट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसके 2E में दी हुई है और ये 2H में दी हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर इनके मीनिंग की, यानी अर्थ की। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो। यहां पर मीनिंग क्या है दोनों का, उनमें क्या अंतर हो जाएगा। देखो, ठहराव किसे कहते हैं, जब किसी भी प्रोपोजल के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, ठहराव बन जाता है। लेकिन जब ठहराव के लिए क्या कर दिया जाए कि कानून द्वारा रजिस्टर्ड कर दिया जाए तो तभी वो हमारा क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और ठहराव में क्या दोनों का अर्थ क्या है लिख देंगे तो ये भी एक अंतर हो जाएगा ठहराव और कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, अनुबंध में। थर्ड नंबर पर जो तीसरा डिफरेंस हम लेकर के आएंगे दोस्तों, वो होगा हमारा बेस यानी आधार। ये जो तैयार होते हैं, एग्रीमेंट तैयार करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, तो इनका बेस क्या है। देखो, इसका जो बेस है वो प्रोपोजल है या ऑफर कहते हैं, ये है। लेकिन इसका जो बेस है वो क्या है, एग्रीमेंट है। तो दोस्तों ये भी आप 3 पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गए आपके, यानी इसकी जो धारा 2E में और 2H में डेफिनेशन दी हुई है, मीनिंग दोनों का अलग अलग हो गया। अब तीसरा बेस यानी इसका जो आधार है वो एग्रीमेंट का आधार प्रोपोजल या ऑफर है, जिसकी क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। एक्सेप्टेंसी पर ये निर्भर करता है और एग्रीमेंट इसका आधार है अनुबंध का। ओके, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर इसके नेचर की। इसको हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रकृति कहते हैं। ओके, इसकी जो प्रकृति होती है एग्रीमेंट की वो 2 होती है, या तो वैध हो सकता है या अवैध हो सकता है। ये दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी वैलिड और इनवैलिड। ओके, लेकिन ये जो हमेशा होता है एक ही प्रकार का होता है, यानी वैध एग्रीमेंट के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। तो अब आपको 4 जो डिफरेंस हैं बहुत इजीली तैयार हो चुके होंगे। और पांचवा स्कोप की बात करते हैं, 5वें नंबर पर स्कोप। देखिए, इसको हम क्षेत्र भी कह सकते हैं। स्कोप इसका जो है ब्रॉड है, यानी ये बहुत फैला है, यानी हिंदी में कहेंगे इसे तो ये
इसका जो है व्यापक है, लेकिन ये कैसा है, लिमिटेड है, सीमित इसे कहते हैं। अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है और इसका कैसा है, ब्रॉड है। ओके, ये विस्तार इसका ज़्यादा है और इसका कम है। अब ये 5 डिफरेंस के बाद में 6वां डिफरेंस हम करेंगे और 6वें डिफरेंस पे हम चलेंगे लीगलिटी पे, यानी वैधानिकता पे। वैधानिकता कह लीजिएगा या लीगल। देखिए, इसके लिए लीगलिटी होना जरूरी नहीं है, ओके, क्योंकि ये वैध और अवैध दोनों प्रकार का होता है। हमने ऊपरी पढ़ लिया कि कानून का 100% पालन इसमें हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अधूरा होगा। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से जो भी एग्रीमेंट होगा वो जब तक कानून के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक वो अनुबंध नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों 6 डिफरेंस तो हमारे यही हो गए। पहला था हमारा कि इसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ दी हुई है, तो धारा 2 की ई में दी हुई है और वो 2 के एच में। मीनिंग दोनों का अलग हो गया। बेस यानी आधार, इसका प्रोपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंसी करते ही हो जाता है और ये एग्रीमेंट से होता है। नेचर, ये वैध अवैध प्रकार का होता है, वो वैध प्रकार का ही ओनली होता है, यानी वैलिड ही होता है। और स्कोप की अगर बात करेंगे तो इसका ब्रॉड है, उसका कैसा, लिमिटेड है। वैधानिकता की बात करेंगे तो ये 100% वैधानिक नहीं भी हो सकता है, बट ये 100% कैसा होगा, कानूनी ही होगा, यानी लीगल वे में ही होगा। अगला है 7वें नंबर पर इसका इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस, देखिए इसका इम्पोर्टेंस जो है, प्रभाव यहाँ पर कम होता है और यहाँ इसका जो होता है इम्पोर्टेंस वो अधिक होता है, क्योंकि एग्रीमेंट तो अधिकांश लोग कर लेते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट में जब बदला जाता है तो इसका जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे 7 हो गए। अगला है, नीचे दिखेगा नहीं आपके लिए तो थोड़ा सा वाइप कर देते हैं। 7 डिफरेंस हो चुके हैं। 7 डिफरेंस उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गए होंगे। कम से कम 10 तो करके ही आइएगा फ्रेंड्स, 10 से कम पे आपका मैटर है वो कम हो जाएगा। अगला है हमारा 8, यानी संबंध, रिलेशन, संबंध। ओके, एग्रीमेंट का जो संबंध है वो किससे है, स्वीकृति से है। स्वीकृति का मतलब है एक्सेप्टेंसी, और इसका जो संबंध है वो सबसे पहले क्या देखा जाएगा, एग्रीमेंट देखा जाएगा। इसका संबंध किससे है, अनुबंध का, एग्रीमेंट से। और एग्रीमेंट का जो संबंध है वो किसका है, एक्सेप्टेंसी से। अगर कोई भी प्रपोजल, कोई भी ऑफर अगर मिला है और अगर उस पर स्वीकृति नहीं हुई है, एक्सेप्टेंसी नहीं हुई है, तो वो क्या होगा कि एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा। और एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक अनुबंध नहीं बनेगा। तो अनुबंध के लिए एग्रीमेंट ज़रूरी है और एग्रीमेंट के लिए क्या, स्वीकृति ज़रूरी है। ओके, अगला है निर्माण। नेक्स्ट नंबर पे फॉर्मेशन, निर्माण। देखिए ये क्या, कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, और ये कौन सी है, सेकंड स्टेज है। ओके, और 10 नंबर पर आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 9 तो बिल्कुल क्लियर हो गए, और 10 नंबर पर हम कोई और कर लेंगे। ठीक है, नीड, यानी आवश्यकता। देखिए ये जनरल, यानी सामान्य रूप से इसकी आवश्यकता पड़ती है सामान्य बातों के लिए, यानी इसको हम जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, ये स्पेशल नीड में आता है। इस तरह से ये 10 डिफरेंस हो गए दोस्तों। अगर 10 में से 1-2 आप भूल भी जाते तब भी 7-8 डिफरेंस आपके पास में होंगे, और उम्मीद है कि आपको ये जो डिफरेंस हैं बहुत इजीली तैयार हो गए होंगे। एक बार में ना हुए हों, आप 2 बार में देख लीजिएगा। अगर ये डिफरेंस आपने तैयार कर लीजिए तो समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन का जो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है उसका एक बड़ा पार्ट आपका तैयार हो गया। ओके, इसी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों मैंने एक भी सेकंड आपका ख़राब नहीं किया है, और उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।